हाय वगैरह बाद में करेंगे। तो यार जब जीजाजी छत पर है आता था ना, तो मैं बड़ा देखती थी उसको, और मैं बहुत सोचती थी कि ये जो जीजाजी छत पर है का सीजन 2 आया है, उसमें निखिल खुराना को दोबारा से एज जीजाजी क्यों नहीं लेकर आए हैं। एंड मैंने पर्सनली निखिल खुराना को जीजाजी छत पर से पहले कहीं नहीं देखा था। तो आई थॉट विद दिस वीडियो लेट्स डिस्कस हु इज निखिल खुराना, उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, जीजाजी के बाद क्या प्रोजेक्ट्स किए, एंड जीजाजी छत पर के सीजन 2 में वो क्यों नहीं आए। तो निखिल बेसिकली एक आर्मी फैमिली में पैदा हुए थे, तो उनकी जो एजुकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया में हुई है, यू नो, जैसे यूजुअली आर्मी किड्स में होता है, पेरेंट्स का ट्रांसफर होता है तो बच्चे को भी ट्रांसफर होना पड़ता है। एंड आर्मी बैकग्राउंड से तो निखिल थे, बट उनका जो इंटरेस्ट है फिल्म और सिनेमा में और बड़े पर्दे में आने का जो मन था उनका, वो उनका 8 साल की उम्र से ही था। उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि उनको एक्टर बनना है। एंड उनकी माने तो जब भी वो मूवीज देखने जाते थे ना, तो हमेशा इमेजिन करते थे कि अगर वो भी उस फिल्म का हिस्सा होते तो क्या करते। तो इनिशियली तो उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी, MBA वगैरह किया, एंड 2012 तक आते आते निखिल का MBA कंप्लीट हो चुका था और उन्होंने जॉब ले ली मार्श एंड मैक्लेनन में। लेकिन वो अपना ड्रीम नहीं भूले थे, एंड उन्होंने जॉब भी इसलिए ली थी मुंबई में क्योंकि उनको लगा था कि जॉब करते करते वो पार्ट टाइम ऑडिशंस भी दिया करेंगे। लेकिन लेटर उन्होंने रियलाइज किया कि ये हो नहीं पा रहा है, जॉब के साथ साथ ऑडिशंस देना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने जॉब छोड़ दी और उन्होंने सोचा कि अब वो फुल टाइम ऑडिशंस देंगे और अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करेंगे। लेकिन एक्टिंग से पहले उनको मॉडलिंग करनी पड़ी और उन्होंने काफी सारे TVC एड्स में भी काम किया हुआ है। तो फाइनली उनका जो एक्टिंग करियर है वो 2015 में स्टार्ट हुआ था, जब जीजाजी छत पर आता था उससे 3 साल पहले। एंड उनकी जो मदर है ना, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी उनके इस डिसीजन से। उन्हें लगा कि जब इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद, इतनी अच्छी जॉब लगने के बाद जॉब छोड़नी ही थी तो ली ही क्यों, पहले ही इससे स्टार्टिंग कर लेते। बट बाद में जब निखिल को काम वगैरह मिलने लग गया तो थिंग्स वर सॉर्टेड। निखिल के जो फर्स्ट फ्यू शोज थे वो थे ये है आशिकी, जिसमें उन्होंने वरुण का रोल किया था। फिर इसी टाइप का एक और शो आता था प्यार तूने क्या किया, उसके एक एपिसोड में उन्होंने काम किया था। इसी सेम ईयर में उनका एक रोमांटिक कॉमेडी सीरियल भी आया था बिग मैजिक चैनल पर, जिसका नाम था PMS यानी प्यार मैरिज और जिसमें निखिल ने लीड रोल किया था। उसमें उनके कैरेक्टर का नाम था जॉय, और इसमें उनके साथ 2 और कैरेक्टर्स थे जिनके मैरिड, सिंगल लाइफ, इस सब के अराउंड स्टोरी। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो शो था वो 30 एपिसोड्स तक ही चला, एंड निखिल को फिर कोई काम ढूंढने निकलना पड़ा। और उनका जो नेक्स्ट काम था वो 2016 में आया था कलर्स टीवी पर, एंड उस शो का नाम था कसम तेरे प्यार की। इसमें निखिल ने नकुल सिंह बेदी नाम का एक कैरेक्टर किया था। देन इस शो के साथ साथ 2017 में वो एक और शो में आए थे। MTV पे एक शो आता था MTV बिग एफ, जिसे गौतम गुलाटी, रणदीप हुडा ये सब होस्ट करते थे। एंड ये शो MTV के दूसरे शोज की तरह थोड़ा डिफरेंट शो था। ये जो यूथ होता है उसकी जो हिडन डिजायर्स होती हैं, फैंटेसीज होती हैं, और जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं उसको एक वॉइस देने के लिए और स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने के लिए बनाया गया था। फिर आई एम श्योर तुम्हें याद होगा कि बिंदास करके एक चैनल आता था जो अब तो बंद हो गया है ना, उस पे एक शो आया करता था तेरे लिए ब्रो, जिसमें उन्होंने एक कैरेक्टर किया था विनीत का, मेन लीड ही था ये कैरेक्टर भी। जिसके बाद बारी आई निखिल के लाइफ के सबसे बड़े शो की, जिसके खत्म होने के बाद भी उनके फैंस सोशल मीडिया पे उन्हें उसी नाम से बुलाते हैं। उसी तरह से निखिल के लिए एक कैरेक्टर था पंचम, जीजाजी छत पर वाला। कॉमेडी शो था, स्टोरी काफी यूनिक थी। पंचम एक साड़ी की दुकान में काम करता है और वो उसको रहने के लिए कमरा भी देता है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को देता है जिसकी शादी हो चुकी है। तो वो अपने एक फ्रेंड को अपनी बीवी बना के ले जाता है। साड़ी के जो ओनर है उनकी बेटी को पंचम पसंद आ जाता है, तो वो उसको भैया कहने की जगह जीजाजी बुलाने लगती है। और वो बहुत जल्दी फिगर आउट कर लेती है कि जो उसके साथ लड़की है वो एक्चुअली लड़की नहीं लड़का है, और उनकी कोई शादी वादी नहीं हुई है। एंड शो की ना एक खास बात है कि इस शो की जो सपोर्टिंग कास्ट है, दे आर द सेम पीपल जो NTV के कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है में सपोर्टिंग किरदार निभाते हैं, लाइक योगेश त्रिपाठी, सोमा राठौड़ एंड अनूप उपाध्याय। चलो ये सब साइड में रखते हैं, वापस शो की बातें करते हैं। तो ये जो शो है वो 2018 से 2020 तक चला था, एंड विद इट्स पॉपुलैरिटी इसका सीजन 2 भी रिलीज हुआ था, जीजाजी छत पर कोई है। 2021 मार्च में ही स्टार्ट हो गया था ये, जिसमें बाकी की कास्ट तो सेम थी बट निखिल वाज़न्ट अ पार्ट ऑफ इट। अब फैंस काफी निराश हुए थे कि सीजन 2 का नाम तो जीजाजी छत पर कोई है, लेकिन इसमें मेन जीजाजी ही नहीं है, उनको सुभाशीष झा ने रिप्लेस कर दिया है। तो सीम्स लाइक निखिल के 2018 के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनका मेन एम जो है वो हमेशा से सिनेमा रहा है। ऑल्दो उन्होंने काफी कुछ सीखा है टीवी से, एंड वो काफी ग्रेटफुल हैं, बट वो हमेशा से मूवीज में काम करना चाहते थे, मूवीज में खुद को देखना चाहते थे। अच्छा, अब वो इस शो के बाद ऑल्दो मूवीज पे फोकस कर रहे थे, पर 2020 में उनका एक शो आया था राम प्यारे सिर्फ हमारे, तो हो सकता है उन्हें वो शो बेटर लगा, जिसकी वजह से उन्होंने जीजाजी छत पर छोड़कर नया शो साइन कर लिया। एंड एक बार वो सोशल मीडिया लाइव पर भी आए थे, पता है, जिसमें उनको पूछा गया था कि इलायची और जीजाजी फिर से दोबारा किसी शो में दिखेंगे या नहीं। उन्होंने बोला कि जरूर, और वो हिबा से पूछकर बताएंगे। लेकिन टू बी फेयर, एक्टर्स का क्या है, जब तक डायरेक्टर्स सामने से ऑफर नहीं देंगे या शो बनाना डिसाइड नहीं करेंगे, तो वो लोग खुद थोड़े ना कह सकते हैं कि हमें कास्ट कर लो या नया शो बना लो। अब 2022 में निखिल खुराना की एक और मूवी आई थी कॉल्ड सना, इसमें राधिका मदान भी थी। ये न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल पे दिखाई गई थी, एंड इसे काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे। इसमें निखिल के कैरेक्टर का नाम था आकाश, और इस फिल्म में पूजा भट्ट एंड शिखा तलसानिया भी थी। इवन इसकी जो डायरेक्टर है सुधांशु सारिया, वो भी एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है। देन 2024 मार्च में रिलीज हुई मर्डर मुबारक, जिसमें वो एज वार्डन ऑफ द शेफर्ड ऑर्फनेज के तौर पर दिखे थे। ऑल्सो इसमें भी काफी बड़े बड़े कास्ट मेंबर्स थे, लाइक करिश्मा कपूर, पंकज त्रिपाठी, सारा अली खान, विजय वर्मा। और उसी साल 12 जुलाई को पिल नाम की एक वेब सीरीज भी आई थी निखिल की, और इसमें इन्होंने जो किरदार निभाया था उसका नाम था एकम गिल। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी
कंपनी के हेड के बिगड़ेल बेटे का किरदार था ये। और ये पूरी सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और क्रिटिक्स ने भी काफी प्रेज किया था इसको, क्योंकि उन्होंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की डार्क साइड के बारे में बात करी थी। एंड इसमें मेन लीड वाज रितेश देशमुख। अब 2024 के टाइम पर निखिल का एक इंटरव्यू आया था नेम निखिल खुराना अ डेकेड इन मुंबई, जिसमें उन्होंने अपनी एक हार्टफेल्ट जर्नी शेयर करी थी। और उन्होंने सेम बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो 8 साल की उम्र में डिसाइड किए थे कि उन्हें एक्टर बनना है, ये बताया। एक्चुअली 26 टीवी कमर्शियल्स, कुछ टीवी सीरियल्स करने के बाद फाइनली फिल्मों में काम करना स्टार्ट उन्होंने किया। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि कैरेक्टर का एक एक्टर की लाइफ में कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इनफैक्ट ही रिवील दैट इस डेट तक उन्होंने 1300 प्लस ऑडिशंस दे दिए हैं। एंड अगर उन्हें पता होता कि उन्हें इतना करना पड़ेगा और इतने रिजेक्शंस फेस करने होंगे तो वो कभी स्टार्ट ही नहीं करते, पर अब तो वो उसे झेलना सीख चुके हैं। एंड उन्होंने काफी इंडस्ट्री की बात भी बताई, हाउ डायरेक्टर्स आर लाइक, कुछ लोगों ने उन्हें बिना बताए रिप्लेस कर दिया, कुछ मुंह पे बोल देते थे कि यू कांट एक्ट, एंड हाउ कितने सारे लोग हैं जिन्हें एक्टर बनना है बट एक्चुअली एक्टिंग जॉब कंपैरेटिवली कितनी कम है। अब रिसेंट टाइप की बात करें तो कोई फिल्म तो नहीं आई है उनकी, बट सरगुन मेहता ने एक लवली लोला करके सीरीज प्रोड्यूस करी है विद ईशा मालविया, वही उड़ारिया वाली। एंड इसमें शी इज प्लेइंग लवली एंड दूसरा है उनकी मदर लवली का रोल प्लेड बाय गौहर खान। और निखिल ने इसमें अर्जुन मल्होत्रा का किरदार निभाया है, जिन पर दोनों का ही दिल आ जाता है एंड दे बोथ वांट टू परस्यू हिम। निखिल के ज्यादातर कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें लड़कियां उन पे लट्टू है। एंड इट सीम्स लाइक निखिल इन दैट फेज कि भाई अच्छा रोल एंड सीखने का चांस जहां मिले तो कर लेना चाहिए, चाहे वो फिर वेब सीरीज हो या फिल्म हो या टीवी। अब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर इतने सारे ऑडिशंस देने के बाद उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा था तो उन्होंने बैक ऑफ क्यों नहीं कर लिया। तो उन्होंने बोला कि उन्हें जॉब करके ही ऑलरेडी रियलाइज हो गया था कि दिस इज नॉट समथिंग दैट ही वांट्स। वैसे भी जॉब में बैठ के वो गूगल करते रहते थे कि हाउ टू क्विट माई जॉब, इसीलिए ही केप्ट गोइंग। अब अगर तुम सब टीवी के शोज के फैन हो तो आई एम श्योर कि तुमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देख रखा होगा। तो कभी नोटिस किया है कि जो जेठालाल है, मतलब जो दिलीप जोशी हैं, वो जब एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं तो अपने माथे पे हमेशा ये तिलक लगाए रखते हैं। तो मैंने इस तिलक की पूरी स्टोरी और उनकी इंटरेस्टिंग लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया था अपने इस वीडियो में जो स्क्रीन पे आ रहा है। अगर इंटरेस्ट है तो लगा के देख लो।